मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भीड़ में चूहा छोड़ दिया और इस बार जो चूहा छोड़ा है वह मीडिया में हमारे विपक्षी दलों और एंटी बीजेपी एंटी मोदी मोदी हेटर्स को व्यस्त रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि G20 समिट दिल्ली में होने जा रही है। ऐसे में इनका ध्यान बटा ही रहे तो ही ठीक है और इनको व्यस्त रखने के लिए समय समय पर भरपूर मसाले देते रहना बहुत जरूरी है। अब सोचिए, भारत नाम पर भी इनको आपत्ति हो रही है। इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1, मतलब हमारे जो संविधान की शुरुआत होती है इसी शब्द से होती है। भारत और इंडिया एक ही है, मतलब संविधान में जो लिखा गया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात के लिए रजामंद है, मतलब कोई आपत्ति नहीं है, मतलब इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है कि आप भारत को भारत कहेंगे या भारत को इंडिया कहेंगे, इससे कोई हर्ज नहीं होगा, न तो इससे कोई फर्क पड़ेगा। तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? समस्या इस बात से आ रही है क्योंकि इसको भाजपा और मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। सोचिए, जो इंडिया शब्द है वह हमें दिया गया किसी और लोगों द्वारा नाम है और हमारा प्राचीनतम नाम भारत रहा है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति स्वाभिमान का प्रतीक रहा है, जो हमारे शास्त्रों धर्म ग्रंथों या फिर जो भी हमारे ऐतिहासिक प्रमाण हैं उसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। मतलब हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रमुख अंग है, जो पूरे आत्मविश्वास और सम्मान से दुनिया के सामने जाना चाहिए। लेकिन हम ठहरे भारतीय और इतनी लंबी गुलामी की वजह से जो हमारे अंदर हीन भावना है वह कितनी मजबूत थी कि सोचिए, हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत कहा जा रहा है कि हम दोनों शब्दों का एक जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। मतलब सारे संगठनों का अगर नाम देखिए, संबोधन देखिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजी में, मतलब भारत का ट्रांसलेशन जो है वो अंग्रेजी में इंडिया हो जाता है। तो आप दुनिया में कितने ऐसे देशों को जानते हैं कि उनकी भाषा में उनका नाम कुछ और है और अंग्रेजी में ट्रांसलेट होके कुछ और हो जाते हैं? तो वो हम ही हैं। तो सोचिए, हम ऐसे क्यों हैं और ऐसे हमें लगातार क्यों बने रहना है? अगर हम इस बात का विरोध करते हैं कि हमें दूसरों द्वारा संबोधित और गुलाम बनाए जाने के जो प्रतीक हैं, नाम हैं, विचार हैं, उनसे मुक्त होना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले आत्मगौरव, अभिमान और आत्मविश्वास से भरना होगा। उसकी अगर तनिक भी कमी रह गई तो ये जान लीजिए हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो किसी देश को गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उसमें भाषा, सभ्यता, संस्कृति को लेकर हीन भावना भरी जाती है और उसकी शुरुआत शिक्षा से होती है। उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसकी जो भाषा, व्याकरण और उसकी जो संस्कृति है, उसको कमतर साबित करिए और धीरे धीरे वहाँ के नागरिक जब यह स्वीकार कर लेंगे तब उनको गुलाम बनाना बेहद आसान हो जाएगा। और यही किसी राष्ट्र को गुलाम बनाने की शुरुआती शर्त है कि उसकी सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहनावा पर कब्जा किया जाए। अब देखिए, जो भी विकसित देश होते हैं, अब आईटी का जो क्रांति चल रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, उसमें क्या हो रहा है? हम अमेरिकन कल्चर, खान पान उसको कॉपी करते हैं, लेकिन जब हम ताकतवर होकर दुनिया के पास जाएं, नमस्ते कहना, योग, आयुर्वेद और अपने ज्ञान परंपरा को जब आगे ले जाते हैं, तब हमारे ताकतवर होने का वह प्रतीक होता है। और वह कब होगा? सबसे पहले दुनिया तो क्या स्वीकार करेगी, नहीं स्वीकार करेगी, यह तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद स्वीकार करना होगा कि हम क्या हैं, हमारा आत्मगौरव क्या है, हम भारत के लोग होने का मतलब क्या है। तो सोचिए, जो भारत का नाम है यह हमारे हर, जैसे भारतीय सेना,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, और पता चलता हमने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया और देश का नाम भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। और आज उसको अगर सही करने या उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने की बात हो रही है तो हम ही विरोध में खड़े हैं। और विरोध में क्यों खड़े हैं? क्योंकि जो आदमी हमको पसंद नहीं है, हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, यह काम वह आदमी कर रहा है और तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, भारत से भला क्या दिक्कत होगी? इंडिया दैट इज भारत। अगर कोई सरकार और लोग इंडिया शब्द को प्रमोट कर रहे थे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, और अब यदि भारत शब्द को प्रमोट करेंगे और हम हर जगह भारत लिखना शुरू कर दें तो भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए न तो किसी संविधान संशोधन की जरूरत है, न तो कुछ और करने की जरूरत है। बस हमें मानना है, समझना है कि इंडिया की जगह हम भारत संबोधित करेंगे और अंग्रेजी में भी भारत ही लिखेंगे। हालांकि हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, वह कोई इशू नहीं है और कोई समस्या नहीं है। बस बात इस बात की है कि हम खुद को कैसे दुनिया में रिप्रेजेंट करें। अब हम अमेरिका तो हो नहीं जाएंगे, हम इंग्लैंड भी नहीं हो जाएंगे, हमको यूरोप भी नहीं हो जाना है, मतलब वो अपनी जगह सही है। अब उनकी दी हुई परंपरा, विरासत और संस्कृति को हम कब तक ढोएंगे? हम जो हैं, क्या वो हमारे पास कम है? क्या हमारे पास ज्ञान की परंपरा कम है? हमारे पास खान पान की परंपरा कम है? पहनावा की, मतलब सभ्यता संस्कृति के स्तर पर हम प्राचीनतम और सर्वाधिक संपन्न राष्ट्र के तौर पर हैं। ऐसे में हमें आत्मगौरव के अभिमान से खुद को भरना होगा और दुनिया को सामने उसी स्वाभिमान और सम्मान के साथ जाना होगा, तभी भारत की पहचान बनेगी। सोचिए, आत्मविश्वास तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने प्राचीन गौरव और खुद की सांस्कृतिक परंपराओं से पूरी तरह से जुड़ के खुद को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आप जब तक हीन भावना से भरे रहेंगे, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। अब अपनी सभ्यता संस्कृति पर गौरव हमें करना होगा। सोचिए, नई दिल्ली में जो हमारा G20 समिट हो रहा है वह भारत मंडपम में होगा। उसके सामने जो है नटराज की विशाल मूर्ति लगी हुई है। अब सोचिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको हम जोड़ रहे हैं। अब भारतीय सभ्यता संस्कृति को अनूठे और शानदार ढंग से दुनिया के सामने ले जा रहे हैं। अब सोचिए, कोई फोटो, वीडियो या कोई बात जब लिखी जाती है तो आजकल गूगल का जमाना है, मतलब इंटरनेट, जहाँ पर ढेर सारे सर्च इंजन होते हैं, तुरंत डाला जाता है नटराज, वो सर्च होगा। भारत मंडपम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मंडपम, व्हाट इज मीनिंग ऑफ भारत, व्हाट भारत इज, ये सर्च होगा और हम दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए जब वर्ल्ड ऑर्डर में हमें अपनी भूमिका निभानी है तो उस आत्मगौरव के साथ में दुनिया के बीच जाना ही होगा। अब सोचिए, एक प्रधानमंत्री अपनी पोशाक में जाता है, अपनी भाषा बोलता है और पूरे अभिमान के साथ अपने देश की बात रखता है। और सोचिए, दुनिया की हम सबसे बड़ी आबादी हैं, सबसे बड़ा मध्य वर्ग हमारे पास है, तो इसका मतलब यही होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है। तो हम फिर झुक कर क्यों बात करेंगे? हमको दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार बनना है और आगे भी बनना है, सबसे बड़ा उत्पादक हमको बनना है। और यह बाजार की ताकत हमें बार्गेन करने के ढेर सारे अवसर देती है। तो हम अपने मतलब शर्तों पर दुनिया से समझौता करेंगे, दुनिया हमसे समझौता अपनी शर्तों पे नहीं करेगी। अब सोचिए, जैसे हाइड्रोकार्बन, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, रसिया है, यूएस है, यूरोप है, अगर हम नहीं खरीदेंगे तो कहाँ बेचेंगे? ठीक है, तो हम उनकी अर्थव्यवस्था को हम चला रहे हैं, फ्रांस की इकोनॉमी को हम चलाएंगे, यूएस की इकोनॉमी हम अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि अगर उनकी चीज़ों को हम नहीं खरीदेंगे तो बना के करेंगे क्या और किसके लिए बनाएंगे और कहाँ बेचेंगे? तो हमारे बाजार की ताकत को हमें समझना है और अपनी शर्तों पर काम करना होगा। और इसके लिए हमारी धार्मिक सांस्कृतिक जागरण को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। और भारत और इंडिया के जो गोल गोल चक्कर चल रहा है, इससे भी बचना होगा। और भारत शब्द को अगर ज़्यादा जोर दिया जाए, इसी में चीज़ें लिखी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और भारत को भारत कहना नाम बदलना नहीं है। पहले तो दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए और अपने दिमाग का शुद्धिकरण पहले कर लीजिए। भारत को भारत कहना, भारत का नाम बदलना नहीं है।
इस बात पर जोर दीजिए और जोर से कहिए। हाँ, तो फिर भारत को भारत कहिए, लिखिए, बोलिए। और जय हिंद जय भारत ही कहा जाता है। वंदे मातरम। फिर से जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।